अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास नाइन्थ जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो क्लास नाइन्थ के बच्चे हैं वो T2 उनका एग्जामिनेशन होने वाला है आने वाले मार्च में। और इंग्लिश ग्रामर का जो पहला उनका T2 का टॉपिक है वो है फ्रेजेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेजेस। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। इससे पहले कि मैं आपको फ्रेज बताऊं, पहले आपको मैं सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि सेंटेंस होता क्या है। जैसे कि आपको पता ही होगा, सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी उसमें एक सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला होता है या जिसके मतलब बात होती है, प्लस उसके बाद होता है उसमें वर्ब। तो वर्ब के साथ बाकी जो वर्ड मिलके बनाते हैं वर्ड्स, उसको हम आमतौर पर प्रेडिकेट भी कहते हैं। तो एक सेंटेंस में क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है और प्लस वर्ब होता है, और जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो होती है, इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। और इसमें क्या होता है, एक कंप्लीट मीनिंग आपके लिए आता है। कंप्लीट मीनिंग यानी आपको समझ आता है कि ये जो आप बात कहने वाले हो या जिसने लिखी है ये बात एक सेंटेंस की, ये क्या कहना चाहता है। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है या प्रेडिकेट उसको कह लीजिए, बाकी वर्ड्स को मिला के, और कंप्लीट मीनिंग होता है। ये एक मुकम्मल वहां पे एक जुमला होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं देना चाहूंगा यहां पे, अगर मैं यहां लिखूं ही kicked a ball, एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने आपके लिए यहां पे रखा, he kicked a ball। अब यहां पे ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये क्या है, इसी के मतलब बात हो रही है, ये एक लड़का है, he kicked a ball। तो ये क्या है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, इट इज अ सब्जेक्ट। और किकड आपको पता है ये वर्ब है, पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे यूज हुई। तो ही किक्ड ए बॉल, तो ये सारा जो यहां पे है किक्ड से लेके यहां तक, इसको आप प्रेडिकेट भी कह सकते हो जिसमें वर्ब आता है, तो इसको आप प्रेडिकेट भी कहते हो, जो आपने पहले ही पढ़ा है। और यहां पे लास्ट में हमने फुल स्टॉप डाला हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंप्लीट मीनिंग। ये जो सारा यहां पे लिखा है ही किक्ड ए बॉल, हमें पूरा पता चल रहा है कि कहने वाला कह रहा है कि उस लड़की ने एक बॉल को किक मारी, ही किक्ड अ बॉल, एक काम हो चुका है। तो ये क्या है, इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। ही किक्ड अ बॉल, हमें ये भी पता चल रहा है उसने किस चीज को मारा, बॉल को मारा। अच्छा, बॉल को किसने मारा, कि इस लड़की ने, ही जो इसकी तरफ इशारा हम कर रहे हैं। सो दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इट कैन स्टैंड अलोन। अगर आप दूसरा सेंटेंस पीछे से लगाएं या ना लगाएं कोई जरूरत नहीं, ये कंप्लीट मुकम्मल सेंटेंस है। तो इसको हम कहते हैं कि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब यहां पे आ जाएंगे हम कि फ्रेज। फ्रेज में क्या मसला होता है, देखिए ये जो फ्रेज होती है इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी नो सब्जेक्ट, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो फ्रेज होती है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये अक्सर बेशतर एक से ज्यादा वर्ड्स की जो ये फ्रेज बनी होती है। इसमें 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसमें नो सब्जेक्ट, नो वर्ब, इसमें वर्ब नहीं होता है जिसको हम आमतौर पर मेन वर्ब या एक्शन वर्ब कहते हैं, वो नहीं होता है। और इन दो के दरमियान जो एक कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, वो भी यहां पे फ्रेज में नहीं होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। फ्रेज जो होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक या एक से ज्यादा वर्ड्स की एक फ्रेज बनी होगी। चलिए ठीक, ये आपको आया समझ। इसके बाद दूसरा चीज जो है, जो सेंटेंस में होता है वो इसमें नहीं होता है। सर क्या होता है, यहां पे सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, और यहां पे नो सब्जेक्ट, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है। यहां पे वर्ब होता है,
सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब वहां पे लगता है। मेन वर्ब जिसको बोलते हैं, एक्शन वर्ब जिसको बोलते हैं। यहाँ पे नो वर्ब, यहाँ पे वर्ब नहीं होता है। और कहीं पे क्या होगा, कहीं पे क्या होगा कि कभी सब्जेक्ट होगा तो कभी वर्ब होगा, लेकिन दोनों इकट्ठे होने चाहिए मुकम्मल माने के लिए। फ्रेज में आप कभी भी दोनों इकट्ठे नहीं, कभी हो सकता है कि सब्जेक्ट हो, कभी हो सकता है वर्ब हो। अक्सर बेशतर तो ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो वर्ब होता है। और ये इंपॉर्टेंट बात वहां से निकलती है, यहां पे क्या होता है सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग, लेकिन जब हम फ्रेज की बात करते हैं ना यहाँ पे नो कंप्लीट मीनिंग, नो कंप्लीट मीनिंग, यहां पे कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ये जो फ्रेज होती है ना इसमें मानी होता है, थोड़ा सा मानी होता है, लेकिन दैट इज नॉट कंप्लीट। वो एक मुकम्मल जुमला नहीं बना सकती वो फ्रेज। उन 2, 3, 4 वर्ड्स को अगर आप देखेंगे उनमें कुछ मानी हो सकता है, लेकिन मुकम्मल मानी नहीं होता है, एक सेंटेंस की तरह मुकम्मल मानी नहीं होता, क्योंकि वहां पे ना तो सब्जेक्ट होता है कभी, ना कभी वर्ब होता है, ना सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होना चाहिए वो भी नहीं होता है। और नतीजा क्या निकलता है, नो कंप्लीट मीनिंग या इनकम्प्लीट मीनिंग वहां पे होता है। तो वो भी फ्रेज की क्वालिटी होती है। हाँ, एक चीज है आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे बाकी जो पार्ट्स ऑफ ग्रामर है जिनको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इसी तरह फ्रेज भी एक पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती है। इट इज ऑल्सो ए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ये यूज होता है। अब सर यूज कहां पे होता है, ना इसका सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना कंप्लीट मीनिंग है। हाँ, एक जगह होते हैं यूज। ये जो सेंटेंस आप बनाओगे ना, इट इज यूज्ड, फ्रेज जो होती है, फ्रेज को हम एक सेंटेंस बनाने में ले सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। एक सेंटेंस को बनाने में या एक क्लॉज को बनाने में, जैसे आपको पहले ही पता होगा क्लॉज क्या होता है, तो उस पर भी बात होगी आने वाली क्लासेस में। तो एक फ्रेज जो है, जो आपके पास फ्रेज है, चाहे वो नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडवर्बल फ्रेज है, प्रपोजनल फ्रेज है, जो आगे हमें भी पढ़ना है, जो भी कोई फ्रेज होगी उससे हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। सो यहां पे क्या पता चला, अ फ्रेज कैन बी यूज्ड टू मेक ए सेंटेंस बट इट नेवर हैज कंप्लीट मीनिंग, इट नेवर हैज एज गुड मीनिंग एज ए सेंटेंस। सेंटेंस की तरह जैसे मुकम्मल इसका माने नहीं होता है, थोड़ा सा मीनिंग होता है इसका, लेकिन मुकम्मल माने नहीं होता है। चलिए, आपको समझ में आया, दोबारा से कहते हैं बात। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अक्सर बेशतर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक से ज्यादा वर्ड्स की बनी होती है फ्रेज। दूसरा चीज क्या होता है, इसमें नो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। नो वर्ब, जिसको आप मेन वर्ब कहते हैं, उसमें वर्ब नहीं होता है, एक्शन वर्ब नहीं होता है। एंड कभी कभी अगर होगा भी तो 2 में से 1, लेकिन मुकम्मल माने के लिए हमें दोनों चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब भी, तो यहां पे वो नहीं होते हैं। एंड नो कंप्लीट मीनिंग, और फ्रेज का अगर थोड़ा सा माने होता है उन वर्ड्स का, लेकिन दैट इज नॉट कंप्लीट, हमें पूरी बात समझ में नहीं आती है। और ये इंपॉर्टेंट जो चीज है इसका, वो क्या होता है, यूज्ड टू मेक ए सेंटेंस और क्लॉज। तो ये जो होता है, ये जो एक फ्रेज है, इसको कहां पे काम में लिया जाता है, यूज्ड टू मेक ए सेंटेंस और ए क्लॉज। आप एक फ्रेज को काम में ले सकते हो क्या बनाने के लिए, एक सेंटेंस या एक क्लॉज। अब यहां पे एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रेज होती क्या है। चलिए यहां पे देख लेते हैं। देखिए 3 वर्ड्स हैं, ए व्हाइट बॉल, थोड़ा सा तो माने आपको आ रहा है समझ में, मुझे भी आ रहा है कि एक सफेद गेंद की बात होती है, एक व्हाइट बॉल की बात हो रही है, लेकिन क्या बात हो रही है मुकम्मल हमें पता नहीं। खेलने की बात हो रही है, इसे बेचने की बात हो रही है, लाने की बात हो रही है, क्या हो रही है, हमें इतना पता चल रहा है कि एक सफेद, एक व्हाइट बॉल की बात हो रही है। तो यहां पे क्या है, इसमें ये एलिमेंट्स आप देखिए, यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, इसमें वर्ब भी नहीं है, अ व्हाइट बॉल, इसमें नो कंप्लीट मीनिंग, तो नो कंप्लीट मीनिंग इसमें पूरा माने नहीं है, थोड़ा सा ही है। और अब यहां पे
ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है ये। तो ये चारों जो क्वालिटीज है तो ये किस में है, फ्रेज में। तो इसको हम क्लियरली कहेंगे कि ये एक फ्रेज है। अ व्हाइट बॉल ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट वर्ब कॉम्बिनेशन, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, सो इट हैज ऑल क्वालिटीज ऑफ ए फ्रेज। तो ये एक फ्रेज है। अब हमने क्या कहा है कि फ्रेज इज यूज्ड टू मेक ए सेंटेंस और क्लॉज। हाँ, हम इस वाले हिस्से को, ये जो एक फ्रेज है, हम इसको ले सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं। कहां पे यूज कर सकते हैं, एक सेंटेंस बनाने में। चलिए इस व्हाइट बॉल को हम एक सेंटेंस बनाने की यहां पे कोशिश करेंगे। चलिए तो हम कहेंगे यहां पे तो मैंने क्या लिखा यहां पे फिर फुल स्टॉप हम करेंगे। ही बॉट ए व्हाइट बॉल। अब यहां पे देखिए सिंपल सा एक छोटा सा सेंटेंस बन गया। यहां पे ये वाला हिस्सा जो अभी तक था ये फ्रेज था, लेकिन यहां पे मैंने सब्जेक्ट डाल दिया, यहां पे अकॉर्डिंगली वर्ब मैंने डाल दिया, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आ गया यहां पे, और सारा मिला के ये सब्जेक्ट वर्ब मिला के और ये फ्रेज मिला के हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस आ गया। और वो क्या है, ही बॉट ए व्हाइट बॉल। कोई बंदा है, आपका दोस्त है, मेल दोस्त है, कोई लड़का है, आप कह रहे हो कि उसने एक सफेद गेंद खरीदी। तो सेंटेंस क्या बना, ही बॉट ए व्हाइट बॉल। समझ में आ रहा है। चलिए और एक यहां पे एग्जांपल देंगे। यहां पे इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब यहां पे देखिए दोबारा से वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाँ भाई ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी नहीं है। अच्छा कंप्लीट मीनिंग है, नहीं भाई थोड़ा सा मीनिंग है। इन द गार्डन हमें पता चला कुछ गार्डन में है, गार्डन में कुछ है, पता नहीं है क्या है। तो नो कंप्लीट मीनिंग वो भी है। तो ये क्या है, फ्रेज। चारों क्वालिटीज आ गई। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, नो सब्जेक्ट, नो वर्ब, नो मेन वर्ब और नो कंप्लीट मीनिंग, ये सारी क्वालिटीज। तो ये फ्रेज है। अब हम इसको एक सेंटेंस में यूज करेंगे, यानी हम सब्जेक्ट दे देंगे, वर्ब दे देंगे, और इनको ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये जो एक फ्रेज है, इसको भी ले लेंगे और सेंटेंस बना देंगे। जैसे हम लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो पीछे से फुल स्टॉप आ जाएगा। अब देखिए यहां पे हमने क्या बनाया, बढ़िया से एक छोटा सा सेंटेंस हमारे पास आ गया, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। आपको समझ आ रहा है। अब ये वाला हिस्सा जो भी था इन द गार्डन, मैंने कहा कि ये एक फ्रेज थी वहां पे, और यहां पे हमने क्या लगा दिया, चिल्ड्रन। इन्हीं के मुताबिक बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है, यहां पे वर्ब भी हमने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे ये सारा मिला के हमने वर्ड्स दे दिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन अच्छा दे के हमने इस वाले फ्रेज को भी यूज कर दिया, और एक हमारे पास सेंटेंस बन गया। और सेंटेंस क्या है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। सो डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। तो फ्रेज का हमने क्या यहां पे माने निकाला कि फ्रेज इज ए ग्रामेटिकल यूनिट। ये ग्रामर में है, जैसे बाकी है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इसी की तरह ये भी एक ग्रामेटिकल यूनिट है। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड से बना होता है। अक्सर कहीं पे एक्सेप्शनल केस में ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ये भी जहन में रखना। लेकिन अक्सर बेशतर क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बना होता है, यानी एक से ज्यादा वर्ड्स का बना होगा। और उसके बाद नो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट अक्सर नहीं होता है। नो वर्ब, जिसको आप मेन वर्ब, एक्शन वर्ब कहते हैं, वो भी इसमें नहीं होता है। अगर कभी वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं, अगर सब्जेक्ट हो तो वर्ब नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है, नो कंप्लीट मीनिंग। ये 3 वर्ड का हो, 4 वर्ड की ये फ्रेज हो, फिर भी ये इनकम्प्लीट मीनिंग देती है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है। और जो इसका यूज होता है वो कहां पे होता है, यूज इट टू मेक ए सेंटेंस और क्लॉज। इस वाले ये जो कोई भी फ्रेज आपके सामने है, इसका एक यूज है कि आप इसको कर सकते हो यूज एक सेंटेंस बनाने में या एक क्लॉज बनाने में। सिंपल डेफिनेशन ऑफ ए फ्रेज की फ्रेज क्या होती है। अब इसके आगे चलेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं जो कि हमें पढ़ना है। और एग्जाम में जैसे कहा गया है कि वहां पे आपको एक पैसेज दिया जा सकता है, वहां पे आपको एक फ्रेज तो अंडरस्टैंड करनी है कहां पे, और दूसरा वहां ये भी हो सकता है कि आपको देखना है कि ये कौन सी फ्रेज है। तो जो मेन फ्रेजेस के टाइप्स हैं उनकी तरफ चलते हैं, जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस होंगे।